नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राज्यपाल एंड महाधिवक्ता के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं राज्यपाल एवं राज्य महाधिवक्ता के बारे में। राज्यपाल महाधिवक्ता राज्यपाल एवं महाधिवक्ता के बारे में जो है आज की ये हमारी क्लास हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे राज्यपाल के बारे में और इसके बाद जो है महाधिवक्ता के बारे में जो है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे हम राज्यपाल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। राज्यपाल के बारे में थोड़ा समझेंगे और उसके बाद जो है राज्य महाधिवक्ता के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। तो दोस्तों, यदि बात करते हैं आर्टिकल 158 से आज शुरू करने वाले हैं। आर्टिकल 158 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है राज्यपाल की सेवा शर्तों के बारे में बात की गई है। यानी राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, संसद का सदस्य न हो और साथ ही दोस्तों पागल अथवा दिवालिया न हो। साथ ही जिस राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा हो वह उस राज्य का जो है स्थायी निवासी नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 158 में कहा गया है। आर्टिकल 159 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है राज्यपाल की शपथ के बारे में बात की गई है। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यानी जिस राज्य में जो है राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ जो है दिलाता है आर्टिकल 159 में। साथ ही आर्टिकल 160 की बात की जाए तो इसमें राज्यपाल के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। यानी कुछ आकस्मिक स्थितियों में जो है राज्यपाल अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो है करता है। तो इन तीनों आर्टिकलों को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सबसे पहले आर्टिकल 158 अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 की यदि बात की जाए राज्यपाल की सेवा शर्तों के बारे में। राज्यपाल की सेवा राज्यपाल की सेवा शर्तों के बारे में जो है इसमें बात की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे। यानी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। तो अभी दोस्तों इनको अच्छे से समझेंगे। पहले हम थ्योरी लिख लेते हैं। संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद का सदस्य न हो। पागल अथवा दिवालिया ना हो। पागल व दिवालिया ना हो। दिवालिया न हो। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक नोट बनाकर लिख लेते हैं। यहाँ पे जो एक नोट लिख लेते हैं। यानी जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा हो वह उस राज्य का स्थायी निवासी न हो। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 159 के बारे में। लिख लेते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 की यदि बात की जाए तो राज्यपाल की शपथ के बारे में बात की गई है। राज्यपाल की
शपथ, राज्यपाल की शपथ के बारे में जो है बात की गई है। अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाता है किसको? राज्यपाल को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 160 की। अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 की यदि बात की जाए तो राज्यपाल के कर्तव्य के बारे में। राज्यपाल के कर्तव्य। कर्तव्य, राज्यपाल के कर्तव्य यानी कुछ आकस्मिक स्थितियों में। कुछ आकस्मिक स्थितियों में। आकस्मिक स्थितियों में। स्थितियों में राज्यपाल अपने कर्तव्य यानी ड्यूटीज़ का जो है निर्वहन करता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 161 के बारे में। लिखेंगे अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 161 में जो है किसके बारे में बात की गई है? तो इसमें कहा गया है राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ, यानी राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियाँ जो है दी गई हैं क्षमादान की शक्तियों के बारे में। तो राज्यपाल जो है फांसी एवं कोर्ट मार्शल की सज़ा को माफ़ नहीं करा सकता है, बल्कि राष्ट्रपति जो है करा सकते हैं, राज्यपाल नहीं करा सकते हैं। तो इसके बारे में बात की गई। तो लिख लेते हैं दोस्तों इसको। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के बारे में बात की गई है आर्टिकल 161 में। अब लिखेंगे यहाँ पे, यानी राज्यपाल फांसी एवं कोर्ट मार्शल की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 163 के बारे में। आर्टिकल 163 जो है क्या कहता है, तो इसके बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 163। तो दोस्तों अभी इसको अच्छे से हम समझेंगे, एक दो आर्टिकल और लिख लेते हैं और इसके बाद जो है फिर सारे आर्टिकलों के एक करके अच्छे से हम यहाँ पे समझेंगे। तो लिखेंगे राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद का गठन जो है किया गया आर्टिकल 163 में। इसके बारे में जो है यहाँ पे बात की गई। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 164 की। तो दोस्तों आप पहले इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल 164 में जो है मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में जो है बात की गई। तो पहला भी इसको समझ लेते हैं राज्यपाल को, फिर उसके बाद जो है जानेंगे। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों राज्यपाल की सेवा एवं शर्तों के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल के लिए जो है कौन कौन सी शर्तें हैं तो इनके बारे में जानेंगे। तो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। कि राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों का सदस्य नहीं होना चाहिए। साथ ही संसद का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। लिखेंगे संसद का सदस्य न हो, पागल अथवा दिवालिया न हो। याद रखें दोस्तों, पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा हो वह उस राज्य का स्थायी निवासी नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब आर्टिकल 159 की यदि बात की जाए
तो इसमें जो है राज्यपाल की शपथ के बारे में बात की गई। तो राज्यपाल की शपथ के बारे में जो है आर्टिकल 159 में बात की जाती है। अब राज्यपाल को शपथ दिलाता कौन है? तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यानी जिस राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है राज्यपाल को शपथ जो है दिलाई जाती है। आर्टिकल 160 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 160 में किसके बारे में बात की गई है? राज्यपाल के कर्तव्य यानी गवर्नर की ड्यूटीज़ के बारे में जो है यहाँ पे बात की जाती है। यानी कुछ आकस्मिक स्थितियों में जो है राज्यपाल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अब यहाँ पे आर्टिकल 161 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 161 में जो है किसके बारे में बात की गई है? तो आर्टिकल 161 की यहाँ पे हम बात करेंगे राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के बारे में बात की गई है कि राज्यपाल जो है फांसी एवं कोर्ट मार्शल की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। तो ये कहा गया आर्टिकल 161 में। अब दोस्तों कोर्ट मार्शल क्या होता है? तो कोर्ट मार्शल होता है जो सैन्य अधिकारियों को जो है सैन्य सज़ा जो है दी जाती है, तो उसको जो है कोर्ट मार्शल जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 163 की। आर्टिकल 163 की यदि बात करते हैं तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। आर्टिकल 163 कहता है राज्यपाल को सलाह देने के लिए जो है राज्य मंत्री परिषद का गठन किया गया। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 163 में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 164 की। लिखते हैं दोस्तों, पहले थ्योरी लिख लेते हैं फिर इनको अच्छे से समझेंगे। आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में जो है दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा जो है की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? सीएम की सलाह पर, यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। सीएम की सलाह पर राज्यपाल द्वारा जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम योग्यताएं भी लिख लेते हैं, यानी क्वालिफिकेशंस। योग्यताएं, कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए लिखेंगे दोस्तों। भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक हो। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे आयु कितनी होनी चाहिए। आयु यानी एज की यदि बात की जाए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। साथ ही सदस्यों की यदि बात की जाए तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। सदस्य की यदि बात की जाए तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य जो है होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे। यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, यानी यदि कोई सदस्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो तो वह 6 माह के अंदर सदस्य है तब उसको लेनी होगी। लिखेंगे दोस्तों यदि कोई सदस्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी होगी। तो ये कहा गया है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 166 के बारे में। तो यहाँ पे आर्टिकल 166 के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 166 की यदि बात की जाए तो दोस्तों अनुच्छेद 166 में जो है
राज्य सरकार का संचालन के बारे में जो है बात की गई। राज्य सरकार का संचालन के बारे में जो है यहाँ पे बात की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 167 के बारे में। अनुच्छेद 167 के बारे में। अनुच्छेद 167 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 167 में जो है किसके बारे में बात की गई है दोस्तों? सीएम के कर्तव्यों के बारे में। मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कार्यों की सूचना किसको देगा? राज्यपाल को देगा। लिखेंगे दोस्तों मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कार्यों की सूचना राज्यपाल को देगा। याद रखें दोस्तों, राज्यपाल को देंगे। याद रखें दोस्तों, राज्यपाल को देंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 200 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 200 के बारे में, फिर 213 के बारे में, और उसके बाद जो है राज्य महाधिवक्ता के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर्टिकल 200 के बारे में। अनुच्छेद 200 दोस्तों जहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं, केवल हम सिर्फ उन्हीं आर्टिकलों को कर रहे हैं, बाकी को जो है हम नहीं करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 200 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को जो है राज्यपाल स्वीकृति दे सकते हैं। लिखेंगे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति दे सकते हैं। राज्यपाल स्वीकृति दे सकते हैं। तो ये आर्टिकल 200 में कहा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 213 की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 की यहाँ पे हम बात करेंगे। अनुच्छेद 213 में जो है किसके बारे में बात की जाती है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल जो है कब जारी कर सकते हैं? जब राज्य विधानमंडल के सदन नए चल रहे हों। जब राज्य विधानमंडल के जब राज्य विधानमंडल के सदन ने चल रहे हों तब जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी जो है कर सकता है। तो दोस्तों अब इनका हम रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है राज्य महाधिवक्ता के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे इसका अब रिवीजन करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आर्टिकल 164 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में जो है बताया गया आर्टिकल 164 में। अब जो मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर होते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन जो अन्य मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति जो है सीएम यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा जो है की जाती है। अब मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की योग्यता यानी क्वालिफिकेशन जो है क्या क्या होनी चाहिए? भारतीय नागरिक होना चाहिए। आयु यानी एज की बात की जाए तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सदस्य की बात की जाए तो विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी एक का सदस्य जो है होना चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है तो लिखेंगे दोस्तों यदि कोई सदस्य विधानमंडल में राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं, तो यदि कोई सदस्य राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है
तो उसे 6 माह के अंदर जो है सदस्यता लेनी होगी। तो ये कहा गया है इनकी क्वालिफिकेशंस यानी योग्यताओं में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है आर्टिकल 164 में बात जो है की गई है। आर्टिकल 166 की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है दोस्तों राज्य सरकार का संचालन के बारे में बात की जाती है। अनुच्छेद 167 में जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में, यानी मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कार्यों की सूचना जो है राज्यपाल को दे। तो ये किसका कर्तव्य है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। इसके बारे में आर्टिकल 167 में बात की गई है। अनुच्छेद 200 में बात की गई है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति मिल सकती है या दे सकते हैं। आर्टिकल 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में आर्टिकल 213 में बात की गई है। यानी जब राज्य विधानमंडल का कोई सदन न चले तब जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी जो है कर सकते हैं। तो ये कहा गया आर्टिकल 213 में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे राज्य महाधिवक्ता के बारे में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों राज्य महाधिवक्ता। राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। अब इनको जो है किस आर्टिकल में रखा गया है, संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट करके हम लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इनको जो है संविधान के भाग 6 में जो है रखा गया है। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 165 में, यानी अनुच्छेद 165 में जो है दोस्तों, अनुच्छेद 165 में किसको रखा गया है? ये राज्य महाधिवक्ता को जो है रखा गया है। अब दोस्तों आर्टिकल 165 में जो है राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में जो है बात की गई है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है की जाती है। लिखेंगे राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, याद रखें दोस्तों, मंत्री परिषद की सलाह पर जो है इनकी नियुक्ति जो है की जाती है। अब राज्य महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार के वकील के रूप में कार्य कर सकता है। याद रखें दोस्तों, यहाँ पे इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों राज्य महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार के वकील के रूप में, वकील के रूप में कार्य कर सकता है। याद रखेंगे दोस्तों, कर सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसको यहाँ पे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो राज्य महाधिवक्ता है ये कौन होता है? ये जो है राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। याद रखें दोस्तों, राज्य का जो है सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य महाधिवक्ता जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज बनने योग्य हो। इसके क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज बनने के योग्य हो, उसको जो है बनाया जाता है राज्य महाधिवक्ता। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों आर्टिकल 177 के बारे में बात करेंगे। लिखेंगे अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 177 की यदि बात की जाए तो दोस्तों अनुच्छेद 177 में जो है किसके बारे में बात की जाती है? लिखेंगे दोस्तों राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता की यदि बात की जाए तो राज्य महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल
राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। विचार विमर्श कर सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता, वोट नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता है, याद रखेंगे। तो अब इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे राज्य महाधिवक्ता के बारे में, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो इनको जो है दोस्तों संविधान के भाग 6 में रखा गया है। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 165 में जो है राज्य महाधिवक्ता की जो है नियुक्ति के बारे में बात की गई है। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा जो है राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। साथ ही राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य महाधिवक्ता। और साथ ही राज्य महाधिवक्ता बनने के लिए जो है क्वालिफिकेशंस, यानी ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, उसको जो है राज्य महाधिवक्ता जो है बनाया जाता है। साथ ही राज्य महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार के वकील के रूप में कार्य कर सकता है। साथ ही आर्टिकल 177 की बात की जाए तो इसमें कहा गया है राज्य महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, ये कहा गया आर्टिकल 177 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।